नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे हिंदी की दूसरी कहानी धुलाई वाली, जो हमारी इकाई 7 है। इसमें हम देखेंगे धुलाई वाली जो कहानी है, इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था 1907 में। इसमें पात्र वंशीधर नवल किशोर, वंशीधर का ममेरा भाई है नवल किशोर, जानकी देही। इस कहानी का प्रारंभ काशी से होता है और इसका अंत इलाहाबाद यात्रा पर होता है। नवल किशोर जो इसमें है वो हंसमुख प्रवृत्ति का व्यक्ति है और हंसी मजाक की बातें करता है। इसमें विशेष क्या है इस कहानी में कि ये दो दोस्तों की कहानी है और इसमें हंसी मजाक की बातें होती है। अब हम देखेंगे इस कहानी की समीक्षा। धुलाई वाली इस कहानी में सक्रिय रहती है, परंतु उसका नाम कहीं पर आया नहीं है। दोनों दोस्त इलाहाबाद के रहने वाले हैं। रिश्ते में नवल किशोर वंशीधर का ममेरा भाई है, मामा का लड़का है। वंशीधर का ससुराल काशी में है और नवल किशोर का कलकत्ता में है। इस कहानी की शुरुआत में वंशीधर अपने ससुराल काशी गए हुए हैं। ससुराल में ससुर नहीं है, एक साली है और सास है। वंशीधर घाट पर स्नान करके बड़ी जल्दी में अपनी पत्नी जानकी को खबर देता है कि अब हमें यहाँ से गांव लौट जाना चाहिए। नवल किशोर की चिट्ठी आ गई है और हम सब एक साथ मिलकर ही जाएंगे। जानकी अपने मायके 1-2 दिन और रुकना चाहती है, किंतु जब पति की बात मानकर उसे जाना पड़ता है तो वह रोने लगती है। इसमें एक बेटी की विदाई का दृश्य दिखाया गया है। उसकी बहन सीता जानकी देवी के साथ जाना चाहती है पर वो नहीं जा पाती है, इसलिए वो भी रो रही है। वंशीधर और उनकी पत्नी वहाँ से निकल पड़ते हैं इलाहाबाद के लिए, जाने के स्टेशन के लिए। तब वह रिक्शा में बैठते हैं तो वंशीधर को पता चलता है कि उन्होंने जो आज धोती पहनी है वो विलायती धोती है और नवल किशोर को विलायती माल पसंद नहीं था। वे कट्टर स्वदेशी माल जो है वो पसंद करते हैं। अपने दोस्त के शरीर पर अगर उसने यह विलायती धोती देखी तो वह नाराज हो जाएंगे। ऊपर से 2-3 दिन बातें भी नहीं करेंगे और कुछ ना कुछ सुना देंगे। अब वे बीच रास्ते में भी नहीं जा सकते। जानकी देवी कहती है धोती तो धोती होती है और इसे तो सिर्फ पहनने का काम होता है, चाहे वो विलायती हो या फिर देसी हो। आगे लेखिका ने स्टेशन का वर्णन किया है जिसमें कुलियों का वर्णन किया गया है। वहां जाकर गाड़ी की पूछताछ की जाती है और नवल किशोर को ढूंढने लगते हैं। गाड़ी निकलने का समय होता है लेकिन वंशीधर का दोस्त कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। गाड़ी निकल जाती है। जानकी अपने पति को चिढ़ाती है, उनके दोस्त हमें बुलाकर यहाँ रह गए। नवल किशोर हमेशा मजाक करता है, इसलिए उनको लगता है उन्होंने मजाक ही किया होगा, वे आए ही नहीं होंगे। उनकी नवविवाहिता पत्नी भी नहीं आई। गाड़ी चल पड़ती है। जिस डिब्बे में उसे बिठाया जाता है उस डिब्बे में बहुत सारी औरतें भी साथ में बैठी होती है। उसमें से एक स्त्री लगातार रोई जा रही है। डब्बे में बैठे हुए सबके मन में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यह स्त्री क्यों रो रही है। उस डब्बे में स्त्रियों के पास आपस में बातें कर रही है और उसे समझा रही है। इस स्त्री को भी इलाहाबाद जाना है और उसके साथ इसका जो पति था वह छोड़कर इसे चला गया है। बिना टिकट के अपनी स्त्री को यहाँ बिठा गया है। अब उसे ये डर है कि अगर टिकट चेक करने के लिए कोई आ गया तो मैं क्या दिखाऊंगी। फिर गाड़ी शुरू होने के बाद वह रोना शुरू कर देती है। वंशीधर को लगता है कि इस स्त्री की सहायता करनी चाहिए। वंशीधर जो है वो एक अच्छा व्यक्ति है और वो स्त्रियों की सहायता भी करता है, ये इसमें दिखाया गया है। उसे सम्मान के साथ उसके घर के पते पर छोड़ना चाहता है वंशीधर। जैसे ही लोग स्टेशन पर पहुंच जाते हैं उस स्त्री यानी धुलाई वाली की एक बूढ़ी स्त्री सहायता करती है, उसे समझा रही है। जब वंशीधर जानकी को उतारने चले जाते हैं तो वह बूढ़ी स्त्री वहाँ से चली जाती है। उस डब्बे के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। उनको लगता है कि ये पुरुष इसकी सहायता इसलिए करना चाह रहा है कि जो इसने गहने पहने हुए हैं वो लूट लेगा। एक लाठी वाला जो उस डिब्बे में है वह वंशीधर को कहता है जब तुम इसके गहने लोगे तो उसमें आधा हिस्सा मुझे भी दे देना। यह बात सुनकर वंशीधर को क्रोध आने लगता है। वह तो सिर्फ उस स्त्री की सहायता करना चाहता था, उसे पता नहीं है कि वह कहाँ जा रही है। अगर टिकट मास्टर आ गया तो उसका क्या होगा, यह भी डर उसे लग रहा है।
इस डरे हुए माहौल में स्थिति गुजर जाती है। वह इधर उधर देखने लगती है। वंशीधर चारों तरफ देखने लगता है। उस स्त्री के पति का कोई तार भी नहीं आता है। करे तो क्या करे। यह प्रश्न अब वंशीधर के मन में उपस्थित होता है कि वंशीधर घबराया हुआ है। अचानक नवल किशोर उसका दोस्त सामने आता है। तब उसे इस घटना की पूरी जानकारी होती है। तब वंशीधर का पता चलता है कि नवल किशोर यह सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। नवल किशोर क्या है, वो हंसमुख प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए वो ये सब जानबूझकर अपने दोस्त के साथ मजाक कर रहा था। वह स्त्री तो नवल किशोर की पत्नी निकलती है। कौन? दुलाई वाली। नवल किशोर उसी गाड़ी में उसी स्टेशन से बैठा हुआ था, सिर्फ अपने दोस्त और अपनी पत्नी को डरा रहा था। उसी डब्बे में ऊपरी सीट पर बैठकर उनका हाल देख रहा था कि वो कैसे परेशान हो रहे हैं। उनकी परेशानी को देखकर फिर वो सामने आ जाता है। धुलाई वाली जो कहानी है वो मनोरंजन प्रधान कहानी है। इसमें हास्य व्यंग दिखाया गया है। कहानी की कथा वस्तु बेहद साधारण है, लेकिन कहानी में पाठकों को बांधे रखने की क्षमता है, जिसमें कहानी में जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। इस कहानी में तत्कालीन समाज परिस्थिति, घटना और मानसिकता को दिखाया गया है। यथार्थ का इसमें चित्रण दिखाया गया है। लोगों की दिनचर्या, रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन का इसमें परिदृश्य दिखाया गया है। आसपास के जीवन और सजीव चित्रण दिखाया गया है। साथ ही स्त्री पुरुषों की सोच और मानसिकता का इसमें जिक्र किया गया है। अब इस कहानी का सारांश क्या निकलता है? तो सारांश में कहानी में रचनाकार के विवेक और उसकी मौलिक कल्पनाशीलता की कुशलता का परिचय मिलता है। यह कहानी मौलिक और यथार्थ गतिशील है। यह कहानी के प्रारंभिक विकास की उत्कृष्ट कहानी है। अब इसमें कुछ हम जो मुख्य है इसमें अंडरलाइन हमारी दी हुई है वो एक दो हम देख लेते हैं। इसमें बोला जाता है, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है कि हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया न आवे। तो इसमें क्या है कि हंसी मजाक की बातें होती है, तो वो कहते हैं कि इनको कोई परवाह नहीं होती कि ये तो मजाक कर रहे हैं और मजाक में चाहे किसी की जान ही चली जाए। अब इसमें एक और हम उदाहरण देखते हैं उनकी हंसी से और किससे। हंसी ठट्टा भी राह में अच्छे लगती है। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी। इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल किशोर चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ भाभी जी, इन्हें बात उड़ा दी सही। वे बोली खाने पहनने के लिए तो आई है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। तो इसमें क्या है कि हंसी की एक कहानी है। इसमें दो दोस्तों का चित्रण दिखाया गया है जो आपस में हंसी मजाक करते हैं, और धुलाई वाली इसमें कौन है? नवल किशोर की पत्नी है। तो ये इस कहानी का सारांश है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।